हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5। इससे पहले के जो 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न थे उनका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी त्रिकोणमिति वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहां क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और ये जो प्रश्नावली है 8.4, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। क्यों है? क्योंकि एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आपके यहीं से बनने वाला है। 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आपके यहीं से बनने वाला है। यानी 5वें प्रश्न में 1 से लेकर टोटल 10 प्रश्न है। इन 10 प्रश्न में से ही एक क्वेश्चन आपके 100% 4 नंबर का आने वाला है। तो यदि आप 5वें क्वेश्चन को कंप्लीट देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है बच्चों। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके आप 1 से लेकर 15 तक के सभी सूत्रों को एक बार अच्छे से पढ़ लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो। यदि कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो वो याद होना जरूरी है, क्योंकि इन सभी फॉर्मूले के बिना हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर पाएंगे। यदि याद है तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या कर रहा है? देखो, एक और चीज समझ लो। बराबर से जो इधर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम एल एच एस। क्या मतलब होता है एल एच एस का? लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष या वाम पक्ष। ठीक है। और जो बराबर से इधर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम आर एच एस। क्या होता है आर एच एस का मतलब? राइट हैंड साइड या दाया पक्ष। ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। तो चलिए हम इसका एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं। क्या है एलएचएस पार्ट? देखिए, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो, हमें जो आरएचएस पक्ष में कोस के रूप में लाना है, और यहाँ किसके रूप में है? कोसेक थीटा और कोट थीटा के रूप में। तो कोसेक थीटा को हम साइन के रूप में बदल लेंगे, और साइन को बाद में कोस के रूप में बदल लेंगे, और कोट थीटा को भी हमें कोस थीटा और साइन थीटा के रूप में बदलना पड़ेगा। तो चलिए कोसेक थीटा का मान इस सूत्र से ढूंढते हैं। कहाँ है? ये रहा, दूसरे में। कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन का साइन थीटा लिख देता हूं भाई। 1 अपॉन का साइन थीटा लिख दिया। ठीक है। माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला ढूंढिए। ये रहा कोट थीटा का 10वें का दूसरा। क्या है? कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। लिख लीजिए आप। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है ना, फिर कोई आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद नहीं है तो इनको याद कर लो, तभी आपके 4 नंबर पक्के होंगे। अब हमें क्या लेना है? देखो, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम सिंपल आ रहा है। क्या आ रहा है? साइन थीटा। ओके, साइन थीटा हमने लघुत्तम ले लिया। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। 1 माइनस का कोस थीटा, और ऊपर स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चलेगा। अब मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। आप क्या करने वाला हूँ? ये जो स्क्वायर है मैं दोनों पे अलग अलग चढ़ाने वाला हूँ। तो 1 माइनस का कोस थीटा का स्क्वायर मैंने ऊपर चढ़ा दिया, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण सूत्र और लगेगा। देखो, ऊपर वाले को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, और नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, सर्वसम्मी का नंबर फर्स्ट। यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कोस को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज और करना होगा। ऊपर वाले को एज इट इज, ठीक है, और यहां चेंज क्या करना होगा? जो एक के ऊपर स्क्वायर और बिठा दो। अब एक के ऊपर स्क्वायर बिठाएंगे तब भी एक का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा? ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक बार माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे। तो लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए 1 माइनस का कोस थीटा, और 1 प्लस का कोस थीटा। एक बार माइनस एक बार प्लस लिख दिया। अब देखो, 1 माइनस कोस थीटा से ये कट गया, क्योंकि ये भी तो 1 माइनस कोस थीटा 2 बार था, नीचे एक बार था, तो एक बार से ऊपर का 2 कट गया, यानी क्या रह गया? एक बार ही रह गया। और 1 माइनस का कोस थीटा बटा 1 प्लस का कोस थीटा, और यही हमारा क्या आ गया भाई? आर एच एस आ गया। तो हो गया हैंस प्रूव्ड हमारा क्वेश्चन। यही तो लाना था। देखो, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, यदि आपको ये फॉर्मूले सभी याद है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 5वें का दूसरा।
पांचवे का दूसरा क्वेश्चन है कोस ए अपॉन का वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन का कोस ए बराबर टू सेक ए। तो यहाँ पर जो हमारा एलएचएस पार्ट है वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोस ए बटा वन प्लस का साइन ए प्लस वन प्लस का साइन ए बटा कोस ए। अब ये हमारा एलएचएस पार्ट हमें किसके रूप में लाना है, सेक के रूप में। यानी कोस और साइन को सेक में किस तरह से बदलेंगे, देखो अगर हमारे इसका रिजल्ट कोस में आ जाएगा तो कोस को हम उल्टा करके सेक में बदल देंगे। तो कुल मिला के हमें कोस तो चाहिए होगा लेकिन यहाँ से साइन को हटाना होगा। तो सर्वसमी का कोई बन नहीं रही, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, इजी तरीका। वन प्लस का साइन ए लघुत्तम इधर से आ गया और कोस ए लघुत्तम इधर से आ गया। ठीक है, अब वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट गया, कोस ए और कोस ए क्या बन गया बच्चों, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए से कोस ए कट गया, इधर वन प्लस साइन ए का वन प्लस साइन ए से गुणा कराएंगे तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। अब आपको यहाँ पर कोस स्क्वायर तो हमें चाहिए, तो इसको तो रख लेंगे हम यही, प्लस अब देखो ये a प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कौन सी सर्वसमीका लग रही है, क्या ये लग जाएगी 14वें नंबर की a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लगेगी बिल्कुल। तो लगा दो, एक का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का टू सूत्र का इंटू ए का मतलब एक और बी का मतलब साइन ए, लगा दिया। ओके, इसको बड़ा ब्रैकेट का बनाओ, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाओ। नीचे हमको अभी कोई चेंज नहीं करना है, वन प्लस का साइन ए और कोस ए को एज इट इज ही लिखना है। अब थोड़ा सा और देखो, कोस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक प्लस साइन स्क्वायर ए अपनी जगह आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा दो एकम दो यानी दो साइन ए बटा नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन प्लस का साइन ए और कोस ए। अब थोड़ा सा यहाँ और ध्यान से देखो आप, देखो ये कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बना के क्या बना देंगे, एक बना देंगे। देखो ये रहा, कहां पर, ये सातवां नंबर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या है, एक। तो इन दोनों की जगह तो मैं एक रखूंगा और उस एक में ये एक और जुड़ जाएगा, तो एक स्टेप में बचा लेता हूं, आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लेना। तो एक और एक कितना हो गया, दो, प्लस का दो साइन ए इधर है, ठीक है। ओके, नीचे आपका क्या है, वन प्लस का साइन ए ब्रैकेट कोस ए। अब क्या मैं यहां से दो ले सकता हूं क्या, ऊपर वाली स्टेप से कॉमन दो ले लिया मैंने, तो वन प्लस का साइन ए बटा वन प्लस का साइन ए और कोस ए, ये बच गया। अब कुछ कट रहा है क्या, देख लीजिए, वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट गया, क्या आ गया बच्चों, अब दो बटे कोस ए। अब देखो कोस ए नीचे है तो उसको क्या लिखते हैं, ये रहा, ये रहा कोस है यहाँ नीचे है तो उसको जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है वो, सेक ए। तो यानी दो ऊपर पहले से ही कोसे को ऊपर ले जाएंगे तो सेक ए बन जाएगा, और यही हमारा क्या आ गया, आर एच एस आ गया, यानी ये भी हैंस प्रूव हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर दो को भी सरलता से कर लेंगे, लेकिन कंडीशन सूत्र आपको पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। अभी तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर सूत्र दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, इसका भी हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले एलएचएस पार्ट ले लेंगे। क्या है भाई एलएचएस पार्ट, टेन थीटा बटे वन माइनस का कोट थीटा प्लस का कोट थीटा बटे वन माइनस का टेन थीटा, ये हमारा एलएचएस पार्ट है। आरएचएस पार्ट क्या है, वन प्लस का सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी आपको क्या करना है, सेक थीटा और कोसेक थीटा के रूप में लाना है। तो देखो सेक किससे बना सकते हैं हम, कोस से, और कोसेक थीटा किससे बना सकते हैं, साइन से। और ये संकेत में भी दिया हुआ है कि आप व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। तो चलिए पहला काम तो लिखने का ही कर लेते हैं, टेन थीटा, ये रहा फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हमने किसको लिखा, टेन थीटा को, बटे में वन माइनस का कोट थीटा, कोट टेन का उल्टा होता है तो क्या है, कोस ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे लिख देंगे, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस इधर भी वही करना है, कोट को कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन वन माइनस का टेन थीटा मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये हमने क्या कर लिया, पूरे व्यंजक को साइन कोस के पदों में व्यक्त कर लिया। अब ऊपर तो अभी कुछ नहीं करना, ये तो सेम रखना है आपको, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा और फिर बड़ी लाइन। अब यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा लघुत्तम आ जाएगा,
तो साइन थीटा हमने लघुत्तम ले लिया। तो यहाँ एक की जगह साइन थीटा लघुत्तम आने से क्या बन गया, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस ऊपर तो नो चेंज रहेगा, बड़ी लाइन बनाएंगे, इससे बड़ी वाली होनी चाहिए जो दोनों को अलग अलग डिवाइड करे, यानी साफ दिखे, जैसे ये बड़ी लाइन ऊपर वाले को नीचे वाले को साफ डिवाइड कर रही है। यहाँ भी कोस थीटा क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। अब इसके नीचे एक माना हुआ है हमने, तो एक का भाग कोस थीटा में मतलब कोस थीटा, और कोस थीटा को एक से गुणा करेंगे मतलब कोस थीटा, तो एक की जगह कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से देखिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब ये जो भाग बटा का क्या मतलब होता है, बटे की लाइन का मतलब होता है भाग, और भाग को मैं बदल रहा हूँ गुणा में। तो गुणा में बदलने से जो साइन थीटा है ना वो तो चला गया ऊपर, और जो ऊपर है वो आ गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ये चेंजेज है, आप इसको ध्यान से यहाँ पर देखिए। प्लस सेम काम यहीं भी करने वाले हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये भाग वाली लाइन को यानी डिवाइड वाली लाइन को हम गुणा में बदलने हैं, तो कोस थीटा पहुंच गया हमारा ऊपर, और कोस थीटा माइनस का साइन थीटा नीचे आ गया। अब कुछ कट रहा है क्या, अभी तो कुछ भी नहीं कट रहा। कुछ भी नहीं कट रहा तो फिर हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम आप बना लीजिए, लघुत्तम। देखो लघुत्तम लेने के लिए भी हमको थोड़ा सा चेंज और करना पड़ेगा, वो हम चाहे तो एक स्टेप बढ़ाकर कर सकते हैं, और चाहे तो एक स्टेप घटाकर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, वरना आपको क्या है कि कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, ओके। यहाँ क्या है, कोस है। तो देखो यहाँ क्यों बढ़ा रहे हैं हम स्टेप, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी यहाँ माइनस साइन के आगे हैं और यहाँ माइनस कोस के आगे हैं। तो हम माइनस कॉमन यहाँ से ले लेंगे, तो ये हमारा सेम बन जाएगा। तो ले लीजिए, साइन और साइन क्या हो गया अगली स्टेप में, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब चूंकि हम यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये प्लस हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। कोस और कोस क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया ना, तभी तो यहाँ माइनस आया। तो ये जो माइनस का साइन था ये अब हो जाएगा प्लस का, तो हम इसको लिख देंगे पहले, और जो कोस प्लस का था वो अब हो गया माइनस का, तो इसको हम बाद में लिख देंगे। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों क्या हो गए हमारे, सेम हो गए। तो सेम हो गए तो अब हम क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। अगली स्टेप हमारी किसकी होगी, लघुत्तम की। तो ध्यान से देखना, साइन थीटा कोस थीटा तो कॉमन है, तो ये तो कॉमन लघुत्तम आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और साइन और कोस अलग अलग है, तो ये भी आ जाएंगे, साइन थीटा और कोस थीटा, ये लघुत्तम आ गया। अब जब इसका लघुत्तम निकालेंगे कोस थीटा साइन थीटा से, कोस थीटा साइन थीटा कट गया, क्या बच गया, साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा बन गया। फिर माइनस, अब अगली बार में साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, कौन बचा, कोस। अब कोस को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब और ज्यादा ध्यान से देखो, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भैया ये रहा, 12 नंबर पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये लिखना है आपको, इससे हमको इसको खोलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ओके, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, यानी ए गुणा बी लिखेंगे ना अपन, साइन थीटा कोस थीटा बटे क्या बन गया नीचे, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये यहां तक का काम क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब कुछ कट रहा है, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, काट दिया हमने। अब इसका मान अगर आप देखोगे तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का यहाँ से 7वें नंबर की सर्व समीकरण से क्या बन गया, एक। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ एक, प्लस का क्या आ गया यहाँ, साइन थीटा कोस थीटा बटे नीचे में क्या रह गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग भाग लगा देंगे, यानी एक में साइन थीटा कोस थीटा का भाग लगा दिया हमने, प्लस इस वाली स्टेप में भी साइन थीटा कोस थीटा का भाग लगा दिया, साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। ये थोड़ा लंबा हो रहा है भाई, ध्यान से देखते जाना आप। ठीक है, अब देखो यहाँ तो ये कट गया, कट के क्या बन गया, एक बन गया इधर तो, और यहाँ क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में, और कोस को ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में। कौन से सूत्र से, ये देखो, साइन को ऊपर लाए हैं तो कोसेक बन गया, और
और दूसरा कौन है कोस, तो कोस को हम ऊपर लाए तो सेक बन गया था इस सूत्र से। तो यही तो हमारा आरएचएस है। अब इसको आरएचएस की तरह लिख दो, एक पहले लिखा हुआ है तो एक को पहले लिख दो, प्लस सेक पहले लिखा हुआ है, इन दोनों ये के बीच गुणा है तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने ऐसे लिख दिया जैसा हमारे आरएचएस में लिखा हुआ था, और यही हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया, और ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से होता जाएगा। और यहाँ ये जो फॉर्मूला काम हुआ है उसको आपको चौकी लगाकर यहाँ लिखना भी है कि किस फॉर्मूले से हमने साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को लिखा है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, आपको सूत्र यहाँ पे दिखा दिया मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 एलएचएस लेते हैं इसका। सबसे पहले एलएचएस पार्ट क्या है भाई, एलएचएस पार्ट बताएंगे 1 प्लस का सेक ए बटा सेक ए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि संकेत आपको क्लियर दिया हुआ है वाम पक्ष, वाम पक्ष का मैंने मतलब बताया था शुरू में, एलएचएस पार्ट को ही कहेंगे, और दायां पक्ष किसको कहेंगे, राइट हैंड साइड को, यानी आरएचएस वाले पक्ष को। अलग अलग सरल करवाना तो कर लीजिए भाई, क्या कर सकते हैं, कोई सर्वसमीका बन नहीं रही। तो 1 प्लस सेक ए, कहाँ है सेक ए भाई, ये रहा, सेक ए की जगह क्या लिख लो 1 अपॉन का कोस है, तो सेक ए की जगह क्या लिख लिया 1 अपॉन का कोस ए, बटे सेक ए की जगह 1 अपॉन का कोस ए। ओके, अब क्या करेंगे, ऊपर लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे तो कोस ए प्लस 1 बटा कोस ए, और अपोन में कौन है, अपोन में 1 अपॉन का कोस ए है। ये बराबर थोड़ा सा गलत जगह लग गया, इसको अपन यहाँ से हटा के और हम लगाएंगे बराबर यहाँ पर। अब आप चाहें तो यहाँ काट दो, और आप नहीं काटना चाहें तो देखो कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए, और भाग डिवाइड का मतलब क्या है, भाग भाग को बदलने गुणा में, तो नीचे की संख्या पलट जाएगी, मतलब कोस ए ऊपर और एक नीचे आ जाएगा, कोस ए से कोस ए कट गया, एक का भाग इसमें देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ऊपर वाली संख्या एज इट इज आ जाएगी। तो कोस ए प्लस 1 इसको मान लो हम एक। तो एलएचएस पक्ष से तो हमारे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस पक्ष देखेंगे, तो आर एच एस इसको भी देख लीजिए क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस का कोस ए। ओके, अब आप देखो कोस के फॉर्म में लाना है, हम नीचे कोस की फॉर्म में ऑलरेडी है, तो साइन स्क्वायर को कोस की फॉर्म में बदल सकते हो, कहां से बदल सकते हो, सातवें से। साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस का कोस ए। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, देखो यहाँ अगर एक के ऊपर मैं स्क्वायर चढ़ा दूं तो तब भी उसका मान एक ही रहेगा, लेकिन ऐसा करने से हमारी सर्वसमीका ये बन जाएगी 11 नंबर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फिर कट जाएगी, तो एक बार तो माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, ठीक है, बटे नीचे क्या है 1 माइनस का कोस ए। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो इससे ये कट गई, तो क्या आ गई भाई 1 प्लस का कोस ए, ये आ गया, ये हमारा क्या आया, आर एच एस आ गया, ये हमारा क्या आया, आर एच एस आ गया, इसको हम 2 दे दो। अब देखो 1 प्लस कोस ए और कोस ए प्लस 1 बात एक ही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 1 व 2 से क्या है, एल एच एस बराबर आर एच एस, और यही हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सरलता से हो गया इन सभी सूत्रों की मदद से। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप ध्यान से देखिए आपको समझ आ जाएगा। सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके ही हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा लेंगे हम एलएचएस पार्ट, क्या है भाई, कोस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ क्या है, जो नीचे वाला है ना उसको मैं 2 पार्ट में बना देता हूं, ठीक है, कोस ए प्लस साइन ए को एक पार्ट और 1 को दूसरा पार्ट, बीच में क्या है माइनस। अब यहां मैं क्या करने वाला हूं, ये पार्ट तो सेम उठा रहा हूं, यानी कोस ए प्लस का साइन ए, माइनस की जगह में क्या लगा रहा हूं प्लस, ठीक है, और एक, ओके, बटे कोस ए प्लस साइन ए, साइन ए प्लस 1। क्या किया मैंने, यहां लिख देता हूं मैं, अंश व हर को कोस ए प्लस साइन ए ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट से ऊपर व नीचे गुणा करने पर,
गुणा कर लें। कर दिया हमने। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन। अब देखो यहाँ कोस ए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये तो मैच हुआ नहीं। और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इस मीन से ये तो पूरा गुणा होगा। तो अब गुणा ध्यान से देखना, ये जो कोस है ना, ये तीनों से गुणा होगा, यानी कोस ए से भी होगा, साइन ए से भी होगा, प्लस वन से भी होगा। तो मैं कर देता हूँ। कोस ए और कोस ए को गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए का अब की बार साइन ए से गुणा, तो साइन ए कोस ए। ठीक है, अब कोस ए का वन से गुणा तो प्लस का कोस ए। अब और ध्यान से देखना, अब कौन होगा, साइन ए होगा, लेकिन साइन के आगे चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ माइनस साइन ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो माइनस का साइन ए कोस ए। अब माइनस साइन ए किससे गुणा होगा, प्लस साइन ए से, तो प्लस माइनस माइनस साइन ए और साइन ए साइन स्क्वायर ए। अब किससे गुणा होगा, वन से, तो माइनस साइन ए। ये साइन ए भी निपट गया भाई। अब कौन बच रहा है, वन। तो वन को भी गुणा कराएंगे हम इन सब से। तो देखिए वन कोस ए से गुणा होगा तो कोस ए प्लस का साइन ए और प्लस का एक, ये हमने सबको गुणा करा दिया। लाइन खींचो लंबी सी। नीचे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। देखो अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी मानूं, तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी बी है, और बीच में माइनस है और इधर प्लस है, तो फॉर्मूला नंबर कौन सा रेडी हो गया, 11। ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लीजिए भैया। ए क्या है हमारा, कोस ए प्लस का साइन है, ये पूरा ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख लिया। अब ऊपर की स्टेप में यदि कुछ कटता है तो हम काट देंगे, नहीं तो उसका क्रियाक्रम आगे बढ़ाएंगे। कुछ कट रहा है, देखो साइन ए कोस ए क्या है, प्लस का है, और साइन ए कोस ए क्या है, माइनस का है, तो ये पूरा कट गया। और कुछ कट रहा है भाई, साइन ए माइनस का है, साइन ए प्लस का है, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो देखो कोस स्क्वायर ए बच गया, यहां से लिख दिया कोस स्क्वायर ए। आगे बढ़ो, कोस ए यहाँ भी है और कोस ए यहाँ भी है, दोनों प्लस के हैं, तो कितना हो गया भाई, टू कोस ए। और आगे बढ़ो, यहाँ से क्या बच रहा है भाई, माइनस साइन स्क्वायर ए बच रहा है, तो माइनस का साइन स्क्वायर ए। और आगे बढ़ो, एक बच रहा है, तो ये भी हम लिख लेंगे। ठीक है, बटे अब नीचे फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यहाँ और लगेगा, कौन सा, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, फॉर्मूला नंबर 14 से, ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का टू साइन ए कोस ए। ठीक है, कौन से फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी से। और माइनस वन पीछे लगा हुआ है, यहाँ चाहो तो आप फॉर्मूला लिख दो कि भाई चूंकि ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ये हमने लिख लिया। ओके, अब ऊपर क्या है कि देखिए हम क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए, कोसेक ए और कोट ए चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर को बदल लूं तो कोस ए कट जाएगा, तो बदल लीजिए भाई। कोस स्क्वायर ए को अपनी जगह पे प्लस का टू कोस ए भी अपनी जगह पे, और यहाँ माइनस, और क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए की जगह यहां से हम क्या लिख देंगे, वन माइनस का कोस स्क्वायर, वन माइनस का कोस स्क्वायर ए और प्लस वन बटे नीचे क्या है, देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्व समीका, सात से एक बन जाएगा, तो एक प्लस का टू साइन ए कोस ए माइनस वन। इस माइनस एक से ये प्लस वन तो कट गया ऊपर। अब ऊपर थोड़ा सा चेंज है, आप ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर ए प्लस का टू कोस ए। अब ये जो माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस को एक से गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर ए प्लस वन बटा नीचे क्या बचा, टू साइन ए कोस ए। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो वन माइनस का है, वन प्लस का है, कट गया। अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर, कितना कोस स्क्वायर हो गया भाई, टू कोस स्क्वायर ए हो गया, और प्लस का टू कोस ए। कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर से, दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे भाई। तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन निकल के आया है, यहां से लिख देता हूं, टू कॉमन आएगा और कोस ए भी कॉमन आ जाएगा, ले लिया हमने। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ टू और कोस दो बार है, एक बार कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, कोस ए प्लस का यहाँ क्या बचेगा, तो पूरा कॉमन आ गया, तो एक बचेगा, बटे नीचे क्या है, टू साइन ए और कोस ए। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, दो से दो कट गया, कोस से कोस कट गया, क्या बचा, कोस ए प्लस वन बटा साइन ए। अब दोनों को अलग अलग भाग दे देंगे,
तो कोस ए में साइन ए का भाग दे देंगे और ठीक है प्लस 1 में भी क्या दे देंगे हम साइन ए का भाग दे देंगे। अब ये तो क्या बन गया हमारा, देखो ये तो क्या बन गया कोस ए बटा साइन ए, कोट बन गया तो लिख दो भाई कोट ए प्लस साइन ए को ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/साइन ए, क्या बनता है कोसेक ए, तो कोसेक ए। और यही हमारा क्या है आरएचएस है, यही हमारा क्या है आरएचएस है। देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, तो कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया आर एच एस। और ये क्वेश्चन हो गया हैंड्स प्रूव। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आपको यदि स्टेप टू स्टेप आप देख लेते हैं, सारे फॉर्मूले आपके क्लियर होते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इन पांचों प्रश्नों को करने से। तो वीडियो में यार बहुत मेहनत लगी है और पांचवें क्वेश्चन के ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अब इसका आने वाला है नेक्स्ट पार्ट यानी वीडियो अगला, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कहां तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इनको दोहराएं, सूत्रों को अच्छे से याद करें। ओके बाय, थैंक यू।